आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मौलाना दे रहा था राम मंदिर तोड़ने की धमकी, फिर यूपी पुलिस ने हुरो के पास भेज दिया। मिस्टर मुन्ना भाई की चैनल की ओर से वीडियो है। मिस्टर मुन्ना भाई ना कि मुन्ना भाई MBBS तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। आजकल तो भाई यूपी ज्यादा चर्चित में है, उसमें भी राम मंदिर, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन समझ लो, मतलब इनॉग्रेशन है। उस दिन से राम भक्तों के लिए, हमारे लिए ये जो मंदिर है ओपन कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखते हैं। और धमकियां तो भाई बहुत मिली है, ये तो हमारे इंडियन की है, बाकी लोगों की भी धमकियां आई हुई है, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा। बाकी इन धमकियों से अब डरने वाला भारत है नहीं भाई, और धमकियों से अब वो लोग डरेंगे जो खुद धमकियां देंगे। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी तो वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। क्या राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी? जो इतना रुपया हम लगा रहे हैं तो कहीं और भी जगह थी, कहीं और बना सकते थे। और मंदिर बहुत है, उसे बढ़ा के बनाते। ये होती है भाईचारा, ये होती असली भाईचारा। लेकिन कुछ हिंदू लोग समझते ही नहीं। बेचारे अपने समय आने का इंतजार करेंगे, अपना टाइम आने का, अपना सरकार आने का इंतजार करेंगे, तब जाके सबक सिखाएंगे, तब मंदिर को तोड़ेंगे। कितने भले खिंजर है बेचारे। ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू? ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो। देखो जी, बेचारा अयान कुरैशी, जानते होंगे पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, ये भी प्यारा संदेश दे रहा है, दुलारा संदेश दे रहा है। लेकिन जालिम योगी सरकार ने इसको पकड़ लिया, इसको पछवाड़ा तोड़ दिया था। गलत बात है ना। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अयान कुरैशी, जो कि रफीकाबाद थाना क्षेत्र मसूरी का रहने वाला है, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वैसे मैं तो उम्मीद करता हूँ कि भाई अयान भाई दोबारा तो ये काम करेगा ही, क्योंकि भाई खून में है, दोबारा ये काम करे। अब की बार पिछवाड़ा ना तोड़ा जाए, प्लीज पित्तल भर दिया जाए बस। आपको पता अगर जंग भी हो जाती है तो पाकिस्तान में मुसलमान कितने हैं? 22 करोड़ या 25 करोड़? हाँ इतने हैं, बाकी कुछ कंडीशन 35 करोड़ उधर है। बिल्कुल है, लेकिन करोड़ वो अंदर से उनके साथ नहीं है, अंदर से वो पाकिस्तान के साथ उनकी दुआएं होती हैं। अच्छा, हाँ ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस कह सकता हूँ, हमारे बड़े जानने वाले वो इधर नहीं आते, उनका दिल पाकिस्तान नहीं, वहाँ के साथ मुसलमानों के साथ अड़कता है। अरे चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब तुम्हारा झंडा लगा लेना, तुम्हारा जिंदाबाद बोलना तुम्हारे साथ हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मुर्दाबाद। तुम हिंदू मुस्लिम? मुस्लिम। हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। चले जाओगे बाबू जेल, भले तुम छोटे हो। चले जाए। तुझे इस बच्चे को क्या कहोगे? ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान को नहीं कर रहा है, ये अपने नाजायज पापा जी को सपोर्ट कर रहा है। तू भी हो सकता है इसका नाजायज पापा। हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता, हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं हो बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तो करोड़ों आदमी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि सरकार का कोई खौफ बना हुआ है, लेकिन जो ये राजनीति में गुंडे लगे हुए हैं, बजरंग वाले, आसासर वाले, इनसे डर लगा हुआ है, पता ना कौन सी बात पे क्या रख दे। लेकिन क्या करें, डर की वजह से हम अब रिक्शा चला रहे हैं। तो रिक्शा चला मौलाना, ठीक है, लेकिन एक बार जरा गुंडों का नाम दोबारा बता। ये राजनीति में गुंडे लगे हुए हैं, बजरंग वाले, आसासर वाले। लगता है तूने अपने बेटी से ट्यूशन नहीं लिया रात में। तुझे मदरसा छाप मौलाना ने सिर्फ इतना ही बताया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करोड़ों की बलि देनी पड़ेगी, इतना ही तेरे को बताएगा। तू रिक्शा चला मौलाना। 72 हूरे मतलब क्या होता है? ये हूड़े इस दुनिया में कहाँ आई है? इस दुनिया से हूड़े जो है, इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है, अच्छी है, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर में। यहाँ कहाँ आएगी? वो जन्नत में मिलेगा। अल्लाह ने हूर बनाया जन्नत के लिए। मतलब भारत में आपको नहीं आ सकता, ये भूल है, किसी ने करा है, झूठ करा है।
यहाँ से जो अच्छा अमल करके जाएगा उसके लिए अल्लाह ने वहाँ पे हूर बनाया है, बीवी देगी वहाँ। ये नेठी पोठी बीवी नहीं, ये बदबूदार बीवी नहीं। तो आपकी बीवी अच्छी है? हमारी बीवी बदबूदार है, उसके बालों में भी बदबू, उसके पसीने में भी बदबू, हर चीज में बदबू है। क्या नाम है आपका? अरे मौलाना, अपनी बीवी का चाटने सूंघने से पहले उसको बोला कर नहा लिया करे, तो इतना बदबू नहीं करेगा, उसके पसीने में भी बदबू नहीं आएगा। हर चीज का एक सोल्यूशन है। जो तू नाची पोटी क्या तू बता रहा है, ये तो अपने को समझ में नहीं आया, लेकिन हम तो तेरे को यही सलाह देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि समझ से तो निकल ले, अच्छा रहेगा। कंपटीशन ज्यादा है हूरों के पास। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे। ऐसे कैसे बना? एक मिनट अल्लाह अकबर बोलो ना फिर। इसमें तो अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो अच्छी बात है भैया जी। हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता तो दिक्कत क्या है भैया जी? दिक्कत ही दिक्कत है भैया जी, बहुत दिक्कत है। हम सलमा जी को नाराज कर कर कैसे बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र? भाई बाद में इन्हीं को तो हुर बनना है ना। ये पूरा देश जो है महंगाई की मार से जूझ रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, और एक एक वर्ग परेशान। भाई हम तो परेशान ना, जिनको पत्थर मारने की आदत थी उनके 500 रुपए गायब हो गए, और परेशानी तो उन भी हो रही है जिनको आराम की कमाई ना मिल रही। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं करना था जी। भाई मौलाना का चेहरा तो देखो बेचारे का कैसे सूख गया। अरे दिन भर पत्थरबाजी करते हैं, तब जाकर 500 रुपए मिलते हैं, ऊपर से लठ भी मिल जाते हैं। तो इसे हराम का बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब खाते हैं। 12 बच्चे हमसे हुए, 4 बच्चे इनके पहले वाली बीबी से हुए, फिर दूसरे वाली बीबी से 3 बच्चे हुए। इतनी आबादी तो नहीं चाहिए। अब क्या करें, आज के पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं 2 हमारे 2 और 2 सटक गए, तो फिर हम ही 2 लटक गए। पति से बहुत प्यार करती है। पति हमारे कहते हैं कि सारे बच्चे को ले जाओ ताक पे रख दो, तो हम सारे बच्चे को ताक पे रख दें, इनको लेके जहाँ ही कहें तहाँ चले जाएं हम। पति कहेंगे और बच्चे चाहिए तो और अभी इंशाल्लाह जब सलमा को 50 साल का देखकर कमजोर समझे क्या? फायर है सलमा। एक बार मौलाना जी कहकर तो देखें, सुअरों का रिकॉर्ड ना तोड़ दिया, उनको पीछे ना छोड़ दिया, तो कहना सबसे देना पड़ेगा सलमा जी को। भाई देश की तरक्की में, देश की योगदान में इनका बहुत बड़ा हाथ पैर है। 20 हाथ पैर, 20 कहाँ 60-70 हो जाएंगे हाथ पैर। कीप इट अप। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। शाबाश मौलाना, क्या उपाधि दिया है तूने अपने बीवी का। तभी मैं सोचूं कि इतना हष्ट पुष्ट कैसे बना हुआ। भाई 5 बीवियों का हलीब पीना, भाई हष्ट पुष्ट तो होगा ही। किस जहाज की तैयारी करवाओ करेंगे हम। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। कब जा रहे हैं आप? मेरी तैयारी हो रही है, मेरी ख्वाहिश है मैं जहाज पे जाऊं। ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं देहात की, तो कारी साहब ने भी बोला था देहात की तैयारी करना, हमारे तो मुफ्ती साहब है ना बड़ा। आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है, और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं। देखो जी, पोर की बच्चा, दुलारा प्यारा बच्चा कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है, लेकिन दिक्कत है कि वहाँ की सरकार को वहाँ के बच्चों का टैलेंट का कदर ही नहीं है कदर। बेचारा इतना अच्छा तैयारी कर रहा है, उसको भेजना चाहिए भारतीय आर्मी के सामने, क्योंकि हूरों का दर्शन कराने में भारतीय आर्मी लाइव करती है, डेमो नहीं, सिर्फ लाइव। Who are you? Who you are? I am Uday, but I don't know who am I. Who are you? Nobody knows who are you. Who am I? Only God knows who am I. Who are you? But I am a sadhu, santa. Every soul in the breathing, you know, this is the God, this is the Guru. Then you connecting the infinity. This is the I am. You are every. We are all one. All one. You are me. We are all. We are all one. ये कहना है संत जी का, और कुछ जाहिलों का कहना है कि हम, सिर्फ हम और हम ही हम, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। इसीलिए साधु संतों का इज्जत सम्मान पूरी दुनिया करती है, सनातन साधुओं का सम्मान पूरी दुनिया करती है। मेरी शादी को 11 साल हो गए, लेकिन 3 बच्चे हैं मेरे। अगर मैं चाहता मेरे पापा के 14 है, अगर मैं चाहता तो 16 भी कर सकूँगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है बच्चे, तो उस पर कैसे कोई रोक लगा? अल्लाह की देन के साथ साथ अपने हाथ में भी कंट्रोल है। मेरी शादी को 11 साल हो गए, लेकिन 3 बच्चे हैं मेरे। अगर मैं चाहता मेरे पापा के 14 है, अगर मैं चाहता तो 16 भी कर सकूँगा। तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, मुझे इनकी परवरिश करनी है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, उनकी परवरिश करना कमाल। ज्ञानी मत बनिए, बिल्कुल मत बनिए। भाई समाज में, जमात में थू हो रही है तुम्हारी, तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम 3 बच्चे कर कर बहुत खुश हो, बहुत बड़ा तीर मार दियो, ऐसा नहीं है। भाई अपने जमात का देखो,
थू थू हो रही, तुम्हारी बीवी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो अपने ससुर का सास का रिकॉर्ड तक नहीं तोड़ सकती। क्या जनरेशन आ गई है भाई, ऐसा मत करिए। रिकॉर्ड तोड़ना है तभी ही देश की तरक्की होगी। जय भीम। भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, बिना काम किए भाग्य चमकता तो कर्जालय नहीं होते। मंदिर दलालों की निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम है। और तेरे पप्पा ने सिर्फ 5 रुपए इस्तेमाल किया होता, 10 का भी 5 का भी आता है, तो ये नतीजा ना होता। या फिर उस रात जल्दी सो गए होते तो भी ये नतीजा ना देखने को मिलता। मेरा तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब मामला ये बिहार का है तो भाई उम्मीद का परसेंटेज जो है वो 0 के नीचे ही है कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे ही सपोर्टर सरकार में भी हैं, कुछ नशेड़ी भी हैं। आपको पहले वीडियो में दिखाई चुका हूँ, तो मुश्किल ये लग रहा है, लेकिन फिर भी सबक सिखाना ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस वीडियो के बारे में। ओवरऑल पूरी क्लिप आपने जो देखी, पूरी वीडियो देखी, आपका क्या विचार है, क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेल डन मुन्ना भाई, वेल डन। हालांकि वेल डन कहने का मतलब ये है कि जो भाई ये वीडियो बनाने में भी टाइम लगा हुआ, इतनी सारी क्लिप ढूंढने में, लेकिन उन्होंने हमें बताया तो है कुछ। अब देखो, ये हर बार मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारा जो देश है जाति भाती बहुत सारे धर्मों का बना हुआ देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ और बातें चल रही है, और खास करके मुस्लिम समाज से जो बच्चे जो बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज से ही बोल रहे हैं, बाकी समाज से भी बोला जा रहा है, लेकिन आप जिसकी जैसी इज्जत करोगे वैसा आपके साथ सलूक होगा, ये याद रखना। और यदि हम मतलब जो लोग शांत है और सिर्फ सुन रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, उसका मतलब ये है कि वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। रीजन यही है कि वो बड़बोले नहीं है, उसको पता है कि मेरा बोलने का महत्व कहाँ पे कौन सा टाइम पे रहेगा, इसलिए वो नहीं बोल रहे। ठीक है, इतना मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। और कुछ भी हो तो मतलब आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। देखो, ये विक्टिम कार्ड की बात नहीं है, ये जो बात हो रही है हमारे देश में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं। बात समझो, ठीक है। अब बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, और अभी देखो ये यहाँ पे आ रहा था राम मंदिर को, वो पहले कुछ बोल रहे थे, ठीक है। तो भाई ये राम मंदिर है ना, ये वहां पे बाबरी मस्जिद थी, बट उसकी कुछ हिस्ट्री आपने पढ़ी होती तो अच्छी बात होती, और वहां के जो मुस्लिम समाज है उनको कोई आपत्ति नहीं लगी भाई। उन्होंने कहा कि भाई पुरावे है, सब कुछ है। और ऐसे ही बस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुना दिया, बहुत सालों तक केस चला, बहुत सारे मतलब वो क्या पुरावा दिए, मतलब बट आज तक का कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कभी अन्याय किया हो। सुप्रीम कोर्ट कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाती, कभी भी सरकार का जो सरकार सेंट्रल में हो उसका सुन के फैसला नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट जो सही होगा उसका साथ देगी, जो गलत होगा उसका साथ नहीं देगी। आज तक मेरे को तो अभी तक नहीं है पता कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी किसी भी नहीं, मतलब किसी भी ऐसा कोई मुद्दा हो या तो कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत फैसला लिया। मैंने तो नहीं देखा भाई मेरी एज में, फिर आप लोगों ने देखा तो पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज सोच समझ के करे, क्योंकि हमारे देश में कानून सबके लिए एक समान है। हमारा संविधान सबके लिए एक है। इसीलिए तो अमित शाह जी का मतलब जो सिविल कोड जो है वो लाना चाहते हैं बिल, मतलब सपोर्ट करो तो अच्छी बात है, सबके लिए एक समान हो जाएगा कानून तो अच्छी बात है। और खास करके अब देखो ये सारी चीजें है ना बिहार से अब ज्यादा आ रही है। ये हमने देखा है वीडियो। देखो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट का नाम ले रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हमने ज्यादातर वो वीडियो देखी है
रीजन वो हम बता रहे हैं, हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे। इसमें भी जिक्र हुआ। हाँ, लास्ट में जो क्लिप थी, हाँ, वो बच्चों को मतलब स्कूल के बच्चे थे और कोई वो जय भीम वाला, जय हाँ, भीम वाला। हाँ, और कैसा मतलब सिखा रहे थे बच्चों तो ये भी एक हो रहा है ना, ये भी एक हो रहा है। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, मतलब जो समाज हरिजन समाज है, उन मतलब वो भी बोल रहे हैं कि भाई अन्याय हो रहा है। हालांकि ये है ना, बहुत हम पुरानी बातों में जाएंगे ना, तब जाके हमें सारी चीजें पता चलेगी कि एग्जैक्टली भेदभाव उस समय बहुत थे, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उस समय हमारे हिंदू धर्म में उच्च ज्ञाति, नीच ज्ञाति, ये सब कुछ होता था। बस वो टाइम, वो दौर कुछ अलग था, ठीक है। उस दौर से थोड़े बहुत अभी भी कुछ एक जगह होता रहता है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब दोस्तों टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आप एक बन के नहीं रहोगे तो बाहर का फिर से कोई आएगा और हमारी जो दुखती नस है ना, वो दबाएगा। ये कभी भूलना मत, क्योंकि उस समय भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। अदरवाइज वो इतने सालों तक राज नहीं करते, कभी नहीं कर सकते। और देखो, कोई भी राजकारण की चीजें बातें होती हो ना, तो उसके रिलेटेड मैं यही बोलूँगा, आपका दिमाग मत चलाओ, क्योंकि राजकारण एक ऐसी चीज है जिसको आज तक दुनिया में कोई समझ ही नहीं सका, कोई नहीं। इवन अभी जो राजकारण में, वो मैं बोलूं कि वो भी 100% राजकारणी नहीं है, क्योंकि राजकारण को समझना बहुत मुश्किल है। हम तो चाणक्य जी की बात करें ना, वो तो अर्थशास्त्री थे, लेकिन राजकारणी भी दोनों चीज उसके पास थी, फिर भी वो नहीं समझ पाए। उन्हें उन लोग चाणक्य जी ने भी हार का सामना किया है, ठीक है। तो राजकारण को समझना इतना इजी नहीं। हमारे देश में बाबर भी आया, ये उसी ने तो कांड किया था। अयोध्या राम मंदिर का जो ढांचा था उसको गिरा के वहां पे मस्जिद का ढांचा लगाया, वो उसी ने तो किया था। और जब राम मंदिर बनाना, जब सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आने के बाद, जब फाइनल हो चुका, उसके बाद वहां पे जब मंदिर बनाने के लिए जो खुदाई हुई, तो वहां से सारे के सारे प्रूफ सबको मिले। कितना मिला। और ये जो है ना, ये जो बोल रहे हैं लोग, एक चीज मार्क आउट करना है कि जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो केस था, उसमें जो लोग लड़ रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे। ये वो बोल रहे हैं ना, पत्ते हिलते, वो वाला सीन हो गया। ये फालतू के लोग सब कुछ भाषण दे रहे हैं। उन लोगों को तो पूरी डिटेल पता है, तभी तो एक्सेप्ट किया, जमीन भी दी, सब कुछ भी दिया, दोनों को बराबर। ऐसा नहीं कहा कि भाई ये हिंदू लोग ही जीते या मुस्लिम लोग, ऐसा नहीं कहा, दोनों को एक समान फैसला दे दिया। और जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम का सॉल्व आउट किया सुप्रीम कोर्ट। इतना तो अच्छा, मतलब सालों से चलता आ रहा था ना, ये कितने सालों से चलता आ रहा था ये प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन अब जाके आया है, तो आ गया है, तो सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। वो यही चीज होती है। हम बोलते हैं हम भाईचारा है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी क्लिप आ जाती है ना, जब दिमाग थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एक लोग होते हैं भाई। हमारा देश 140 करोड़ आबादी का देश है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो भी मैं यहाँ पे वर्डिक यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भारत चेंज हो चुका है। अब सबको है ना, घर खुद की पड़ी है भाई, सबको कमाना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। हम ज्यादा कमाएंगे तो हमारी कमाई से गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, वही हमारी देशभक्ति समझ लो, वही हमारे देश के लिए कुछ हमने किया ऐसा समझ लो। आपको वो बॉर्डर पे नहीं भेजना चाहता, आप जहाँ पे हो वहां पे खुश रहो और सपोर्ट करते रहो, बस। ऐसा नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करो और अच्छाई के लिए करो, भलाई के लिए करो। बाकी ये आलतू फालतू के लोग आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, बहुत ध्यान मत दिया करो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कुछ गलत लगा हो, बुरी चीज लगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो में जो देखा उसके आधार पे हमने आपको बताया। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।